एक बार अभय जी एक छोटा सा जवाब इसका देखिए। 2 न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, सभी आ रहे हैं, जितने आज तक पर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं सीधे सीधे डीजीपी अकाउंटेबल है, पंजाब पुलिस अकाउंटेबल है, और आप लोग इसकी गंभीरता को हल्का कर रहे हैं ये कहकर कि पंजाब में क्या उन्हें डर है। अरे जिन प्रधानमंत्रियों की इस देश में हत्या की गई उन राज्यों में वो ऐसा थोड़ी है कि वो राज्य अलग थे इस देश से, लेकिन खतरा तो पीएम को होता है ना, तभी तो इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी, टॉप मोस्ट सिक्योरिटी पीएम को दी जाती है। वो किसी पार्टी का नहीं होता, बात पद की है, उसकी गरिमा की है, उसकी सुरक्षा की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को खोया है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को खोया है आतंकवाद के चलते। हम ये चूक कर ही नहीं सकते थे। समूचे देश ने देखा कि भटिंडा में 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने प्रतीक्षा की, जैसा कुछ भाजपा के नेताओं ने कहा कि वहां पर एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिला इसलिए रोड को ऑप्ट किया गया, तो अंतिम समय पर रोड का ऑप्शन बनाया। और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा नहीं थी, इसलिए यह पहले से तय कर लिया था कि हमको वापस जाना है। जबकि पंजाब की सरकार ने कहा कि हम हेलीकॉप्टर से भी आपको इस स्थान से वहां पहुंचा सकते हैं, रूट का भी क्लियरेंस हो गया है। और जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि वहां लोगों को किसने बताया, तो जब अंतिम मौके पर भारी पुलिस बल रोड पर तैनात किया जाता है तो समूचे पंजाब के चप्पे चप्पे में प्रदर्शन चल रहा था, इसलिए स्वाभाविक है कि प्रदर्शनकारी वहां पर आए होंगे। और जहां तक किसी को सस्पेंड करने का प्रश्न है, तो अभी चन्नी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, आपने दिखाया, जो मैंने सुना और समझ पाया, उनसे पूछा कि एसएसपी को सस्पेंड किया है, उन्होंने कहा ऐसी कोई कार्रवाई हमने नहीं की है फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड करने की, जो आप बता रही हैं, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक सुना। है, अगर ऐसा है तो उस पर क्लैरिटी रख लेंगे, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ये खबर दिखाई थी, इसीलिए मैंने उसके बिना पर आपसे सवाल पूछा। ठीक है, बस पीएम सिक्योरिटी एक नॉन पार्टिजन इशू होना चाहिए, मेरा और मुझे लगता है देशवासियों का यही मानना है। ये नॉन पार्टिजन इशू है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी के हो, पीएम हो, किसी भी पार्टी, ये नॉन पार्टिजन इशू है, इसीलिए ये बहुत ही संवेदनशील है। गौरव भाटिया जी जो सवाल वो उठा रहे हैं वो ये है कि क्या इसको सियासी भावनात्मक रंग चुनावों की वजह से दिया जा रहा है? जवाब आपका। देखिए, इससे इनकी मूर्खता सामने आती है, लेकिन चन्नी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनको मैं शकुनी मानता हूं क्योंकि षड्यंत्र किया सोनिया गांधी के इशारे पे, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाता हूं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, अंजना जी आपने सुना कि कुछ प्रदर्शनकारी थे, पुलिस ने कहा कार्रवाई करो, मैंने कहा कार्रवाई मत करो। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में अगर कार्रवाई करना उनकी, चुप कराइए इनको, प्लीज चुप कराइए दुबे जी। ठीक है, ठीक है, चुप कराइए, संवेदनशील नहीं हो सकते हम, चुप कराइए। आपकी तरह बर्बरता से लाठी चार्ज करके सिर नहीं फोड़ सकते। देखिए, आपकी बारी में किसी ने बीच में इंटरप्ट किया था। अभय जी प्लीज सर। मगर ये अनर्गल आरोप लगाना, मुझे बताइए, ठीक है, आपसे काउंटर में जवाब ले लूंगी, कहने पर शहीद कर दिए। आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिए जल्दी से गौरव जी। जी मैं 2 बड़ी बातें आपके चैनल पे कबूलनामा जो कांग्रेस का है वो दिखाता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कहा कि जब पुलिस ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने कहा कार्रवाई मत करो। क्या उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी है जो कांग्रेसी ही है तो उनको हटाया जाए? तो उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। दूसरी बात, आप रणदीप सुरजेवाला जी तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उनको तो ये जानकारी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कबूला केवल 20 मिनट तक जो काफिला था प्रधानमंत्री जी का वो रोक दिया गया। 20 मिनट। अंजना जी आप सोच सकती हैं कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है। और पंजाब को, पंजाबियत को और पंजाबियों को अगर किसी ने शर्मसार किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि ये भूल जाती है। और यहाँ पे 2 विशेषज्ञ बैठे, उनसे पूछ लीजिएगा कि जो प्रोटेक्टिव होता है उसकी भी नहीं चलती है, एसपीजी तय करती है कि कौन सा रूट लिया जाएगा और ऑल्टरनेट जल्दी से छोटा सा सारी सूचना अति गोपनीय होती है। बिल्कुल असहमत हूं। प्रधानमंत्री जी गंभीरता को समझिए, समूचे देश के किसान नाराज हैं। 700 किसानों की शहादत पर आपने मुआवजा नहीं दिया, पंजाब की सरकार ने नौकरी दी है,